नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार उपाध्याय आज कर्म कारक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए हम सब देखेंगे कर्म कारक के बारे में जानेंगे और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? यानी कोई भी क्रिया है उसका जिस शब्द पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो मान लीजिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ होगा जिसको मैं पढ़ता हूँ, है ना? तो पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी वह कर्म कहलाता है। जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? वह कर्म कहलाता है और द्वितीय विभक्ति में आता है, उसी को हम कर्म कारक बोलते हैं। कर्म कारक के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं बता देना चाहता हूँ। हम लोग कारक विभक्ति में पढ़े थे, बालक शब्द रूप और चिन्ह के बारे में भी पढ़े थे। तो इसमें से हम लोग पढ़े थे कर्ता ने, फिर कर्म को। तो आप लोग प्लीज, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, धातु शब्द रूप नहीं याद होगा बालक का, या कारक परिचय के बारे में नहीं जानते हैं कि इस कारक का क्या अर्थ है, वो लोग पिछले वीडियो देख करके अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का रूप, यानी प्रथमा में चलाते हैं बालकः बालकौ बालकाः, फिर द्वितीय में बालकम बालकौ बालकान्। तो हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में रूप देखेंगे बालकम बालकौ बालकान्, अर्थ होगा बालक को, बालकों को और बालकों को, बहुवचन में। किम शब्द का जब रूप यूज करेंगे तो सेम रूप चलेगा, बाल हटा देंगे तो किम शब्द का रूप हो जाएगा। यानी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, कह कऊ के, कम कऊ कान। तो कम यानी किसको, कऊ किन दोनों को, कान किन सबको। तो इस प्रकार से किम शब्द का भी रूप यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं और बालक शब्द भी यूज कर लेते हैं। किम शब्द का रूप साथ साथ इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि प्रश्न किया जाएगा तो आपको कर्म वाला आंसर देना पड़ेगा। स्त्रीलिंग में सेम रूप चलेगा, बालिका का, बालक पुल्लिंग में हो गया और बालिका आपको स्त्रीलिंग में याद करना होगा। उसका रूप चलाते हैं बालिका बालिके बालिकाः, बालिकाम बालिके बालिकाः। तो बालिकाम बालिके बालिकाः द्वितीय विभक्ति का रूप हमें लेना है, क्यों? क्योंकि कर्म कारक पढ़ रहे हैं। वैसे ही किम शब्द का भी स्त्रीलिंग में चल जाएगा, बाली हटा देंगे उसमें से तो काम के काः। बालिकाम का अर्थ हुआ बालिका को, बालिके का अर्थ हुआ बालिकाओं को, और बालिकाः बालिकाओं को। किम शब्द का रूप यदि देखेंगे तो काम मतलब किसको, के मतलब किन दोनों को, काः मतलब किन सबको। अर्थ तो किम शब्द का तीनों में सेम होगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में। शब्द रूप केवल चेंज हो रहा है। नपुंसकलिंग में देखेंगे फलम फले फलानी, और द्वितीय में भी बनता है फलम फले फलानी। वैसे ही किम शब्द का रूप चलाएंगे तो किम के कानी, किम के कानी, यानी प्रथमा में भी बनता है सेम और द्वितीय में भी सेम बनता है। फलम फल को, फले फलों को, फलानी फलों को। किम के कानी सेम अर्थ होगा किसको, किन दोनों को और किन सबको। इस प्रकार से आपको शब्द रूप याद होना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। माता कम पश्यति, माता पश्यति माता देखती है, किसको देखती है या देख रही है, किसको देख रही है? कम, कह कऊ के कम कऊ कान। कम कहाँ का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया। माता किसको देख रही है? तो आंसर दे रहे हैं माता बालकम पश्यति, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट में सामान्य ट्रिक बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में क्या करना है आपको, म लगा देना है हलंत के साथ में। हलंत मतलब नीचे जो डंडी लगी हुई छोटी सी,
या अनुस्वार कर देंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है आप सामान्य ट्रिक समझ सकते हैं, उसमें म लगा देंगे और हलंत कर देंगे। माता कम पश्यति, माता किसको देखती है? तो माता बालक को देखती है या माता बालक को देख रही है। सा कम वदति, सा वदति वह बोलती है, किसको बोलती है? कम वदति, कम, कम मतलब किसको, द्वितीय का रूप है। तो सा मित्रम वदति, वह मित्र को बोलती है ना, वह दोस्त को बोलती है। सा वदति, सा स्त्रीलिंग में है, वदति सा ते ताः। राधा कम नमति, राधा नमति, राधा नमस्कार करती है, किसको नमस्कार करती है? कम मतलब किसको, कह कऊ के कम कौकान, कम द्वितीय विभक्ति ऑब्जेक्ट है ना। सा अध्यापकम नमति, सा नमति वह नमस्कार करती है, किसको? अध्यापकम, अध्यापक ऑब्जेक्ट है, आपको सामान्य ट्रिक बताया हूं, उसमें म लगा देना है, हलंत कर देना है। सा अध्यापकम नमति, वह अध्यापक को नमस्कार करती है। वैसे ही देखते हैं, कन्या काम पठति, कन्या पठति यानी बालिका पढ़ रही है या पढ़ती है, किसको पढ़ती है? का के का, काम के का, स्त्रीलिंग में दिखाया गया है ना, काम द्वितीय एक वचन, यानी किसको पढ़ती है? काम इसलिए क्योंकि स्त्रीलिंग में बताया गया। तो सा गीताम पठति, गीता शब्द स्त्रीलिंग है, आ है लास्ट में तो स्त्रीलिंग और आ होगा तो पुल्लिंग। तो सा गीताम पठति, वह गीता को पढ़ती है या गीता पढ़ती है, को कई बार साइलेंट भी हो जाता है। बालकः किम जिघ्रते, बालकः जिघ्रति, घ्रा धातु से जिघ्रति रूप बनाते हैं। बालकः जिघ्रति, बालक सूंघता है। किम जिघ्रति, किम मतलब क्या। किम शब्द का रूप जब चलाते हैं पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में तो कौन अर्थ होता है? जब नपुंसक लिंग में चलाते हैं किम के काने, किम के काने, तो अर्थ हो जाता है क्या भी होता है और कौन भी होता है। जो उपयुक्त अर्थ लगे आप यूज कर सकते हैं। तो बालकः किम जिघ्रति, बालक क्या सूंघता है? तो सह पुष्पम जिघ्रति, सह जिघ्रति वह सूंघता है, क्या सूंघता है? पुष्पम। तो पुष्प में म लगा दिए, हलंत कर दिए, ऑब्जेक्ट में म लगा देना है। सह किम खादति, वह क्या खाता है? तो सह फलम खादति, फल शब्द में क्या किए? म लगा दिए हलंत के साथ में। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग सरल तरीके से कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। द्विवचन में छात्रौ पुस्तके पठतः, पुस्तक का रूप चलाते हैं। पहले तो छात्र देख लेते हैं, बालकः बालकौ द्विवचन में है तो क्रिया भी पठति पठतः, पठतः द्विवचन, यानी कर्ता जहां का है क्रिया भी वहीं की यूज होगी। छात्रौ द्विवचन है तो पठतः भी द्विवचन आ गया। छात्रौ पठतः, दोनों छात्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्विवचन, दोनों के पास में अपनी अपनी पुस्तकें हैं तो द्विवचन यूज कर लिए। छात्रौ पुस्तके पठतः। इसी प्रकार छात्रः लेखौ लिखति, कोई छात्र है दो लेख लिख रहा है ना, तो लेखः लेखौ लेखाः लेखम लेखौ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन ऑब्जेक्ट है ना, दो लेख लिख रहा है तो इसलिए द्विवचन का प्रयोग कर लिए। एक लेख लिखता तो लेखम कर देते। वैसे ही अहम भोजनम पचामी, मैं भोजन पका रहा हूँ। अहम पचामी, मैं पका रहा हूँ, क्या पका रहा हूँ? भोजन, तो भोजन में म लगा दिए, हलंत कर दिए। वयम अम्बाम स्मरामः, स्मृति धातु का अर्थ होता है याद करना, स्मरण करना। स्मरति स्मरतः स्मरंती रूप चलाते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा स्मरामः। वयम स्मरामः, हम सब याद करते हैं, किसको याद करते हैं? अम्बा मतलब माता को, अम्बा माता को, तो माँ हलंत कर देंगे लगा करके, अम्बाम, हम सब माता को याद करते हैं। अध्यापिका पत्रिके पठति, देखेंगे पत्रिके कहाँ का रूप है। पहले देखते हैं अध्यापिका पठति, अध्यापिका पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? तो रूप चलाएंगे पत्रिका पत्रिके पत्रिकाः पत्रिकाम पत्रिके, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, यानी दो पत्रिकाएं पढ़ रही है। अध्यापिका दो पत्रिकाएं पढ़ रही हैं। अहम पत्रिके पठामि, मैं दो पत्रिका पढ़ रहा हूँ। त्वम के पठसि, तुम क्या दो चीज पढ़ रहे हो?
है ना। तो अहम पत्रे पठामि द्विवचन में, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि नपुंसकलिंग में। पत्रिका और पत्र दोनों में अंतर है, पत्रिका मैगजीन, पत्र लेटर। पत्रिका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए लता या बालिका की तरह रूप चलेगा, और पत्र नपुंसकलिंग है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अहम पत्रे पठामि, मैं 2 पत्र पढ़ रहा हूँ। रजकः वस्त्राणि क्षालयति, क्षालय धातु का अर्थ होता है धोना। रजकः क्षालयति, रजकः मतलब धोबी, धोबी धोता है या धो रहा है। क्या धो रहा है? वस्त्रों को धो रहा है ना। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, वस्त्रों को यानी कपड़ों को धो रहा है। सह फले खादति, वह 2 फल खाता है। फलम फले फलानि, फलम फले द्वितीय द्विवचन में ऑब्जेक्ट है, तो द्विवचन यानी 2 फल खाता है, वह 2 फल खाता है। आवाम पुष्पे जिघ्रावा, हम दोनों सूंघते हैं क्या? 2 पुष्प सूंघते हैं, या हम दोनों पुष्प सूंघते हैं, दोनों के पास में एक एक पुष्प है, तो हो गया। युवाम उद्यानम गच्छथः, युवाम गच्छथः मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी गच्छथः। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो, कहाँ जाते हो? उद्यानम, उद्यान में माँ हलंत कर दिए या अनुस्वार कर देंगे, तो उद्यानम गच्छथः, तुम दोनों उद्यान जाते हो। इस प्रकार से कुछ वाक्य थे, और ये कुछ और वाक्य हैं, देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। बहुवचन में देखेंगे इसका प्रयोग। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकान है ना बहुवचन में। तो अध्यापिका, वैसे ही किम शब्द का रूप चलेगा, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। कह कऊ के कम कऊ कान, किन सबको पढ़ा रही है? अध्यापिका किन सबको पढ़ा रही है? तो अध्यापिका बालान पाठयति, बालकों को पढ़ा रही है। बाला बालौ बालाः, बालम बालौ बालान द्वितीय बहुवचन में, तो अध्यापिका बालकों को पढ़ा रही है। ज्ञानम विना सम्मानम न भवति, ज्ञान के बिना सम्मान नहीं होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। यूयम उद्यानम गच्छथ, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। यूयम तुम सब उद्यान जाते हो। वयम पुष्पाणि जिघ्रामः, हम सब पुष्प सूंघते हैं। सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। जिसकी रक्षा करते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देश में मोह लगा दिया हर अंत के साथ में। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति, सह तौ ते बहुवचन में, इसलिए नमति नमतः नमन्ति बहुवचन। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं, किसको? राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते। भारतीयाः राष्ट्रध्वजम नमन्ति, भारतीयः भारतीयौ भारतीयाः बहुवचन है, बहुवचन है इसलिए क्रिया भी बहुवचन होगी। भारतीयाः नमन्ति यानी भारतीय लोग नमस्कार करते हैं, किसको? राष्ट्रध्वजम, राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से कर्म कारक का प्रयोग करना आपने जान लिया। अब आगे देखते हैं कुछ उदाहरण है। त्वम खादसी, तुम खाते हो, क्या खाते हो जी? तो आपको देखना है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो यानी पूरी काम, क्या खाते हो? पूरी काम। आप लोग अपने नोटबुक में लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। युवाम वदथः, तुम दोनों बोलते हो, क्या बोलते हो? सत्यम वदथः, सत्यम सत्य की मात्रा नहीं होती है ना, क्या 1 2 3, सत्य हमेशा एक वचन रहेगा। वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं, क्या देखते हैं? चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्राणि होगा ख नंबर। छात्राः गच्छन्ति, छात्र जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यालय को जा रहे हैं, तो विद्यालयम ग नंबर सही है आपका। कुछ और देखते हैं। आपको मंजूषा यानी बॉक्स में दी गई मंजूषा है, मंजूषा से आपको शब्द उठा करके डालना है। सुनीता जिगरती, सुनीता सूंघती है, क्या?
पुष्पाणि, पुष्पों को सूंघती है। लक्ष्यः लिखति, लक्ष्यः लिखति, लक्ष्य लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ऊपर से चुन करके डालना है, पत्रम। बालकाः कुर्वन्ति, बालक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजनम कुर्वन्ति, भोजन कर रहे हैं। कन्याः पूजयन्ति, बालिकाएं पूज रही हैं, किसको, ईश्वरम। माता पचति, माता पचति, माता पका रही है, रोटियां पका रही हैं, रोटिकाः द्वितीय बहुवचन में। आंसर देख पाएंगे आप लोग? सेम आंसर है, आप लोग अभ्यास कर सकते हैं देख देख करके। इस प्रकार से ये हमारा लास्ट है, इसको आप लोग प्रश्न बना करके देख सकते हैं। किम शब्द का रूप प्रयोग करना है आपको, जैसे सा माले आनयति, तो माला माले द्विवचन में है, स्त्रीलिंग में, तो का के, किम शब्द का रूप चलाते हैं, का के काह, काम के काह स्त्रीलिंग में, तो सा के आनयति, वह क्या दोनों चीज लाती है। गजाः पत्राणि खादन्ति, हाथी पत्ते खा रहे हैं, तो पत्राणि नपुंसकलिंग बहुवचन में है, तो किम के कानी हो जाएगा, गजाः कानी खादन्ति। मालाकारः, मालाकारः पादपान सिंचति, मालाकार जो है पौधों को, यानी माली पौधों को सींचता है, तो पादपान बहुवचन है, तो कह कऊ के कम कऊ खान, पादपः पुल्लिंग है, तो किम शब्द भी पुल्लिंग यूज करेंगे, तो कान हो जाएगा। महिला देवम पूजयति, महिला देवम तो कम हो जाएगा। वयम सत्यम वदामः, वयम किम वदामः। इस प्रकार से ये हो गया कुछ वाक्याभ्यास, ये लास्ट है आपके गृह कार्य रूप में, आप लोग इसको बना सकते हैं और फिर अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं करण कारक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।